नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। आज हम गुड गवर्नेंस की सीरीज़ में बात करेंगे सिटीजन्स चार्टर के बारे में। जनता जहां भी किसी भी ऑफिस में जाती है तो उसको एज ए मैटर ऑफ राइट सर्विसेज नहीं मिल पाती। उसके कई कारण हैं, जिनमें कम्बरसम प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स। कोई भी आप डॉक्यूमेंट मांगने, लाइसेंस लेना चाहें, कोई भी आप रिन्यूअल कराना चाहें तो आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाते हैं, चाहे उनको आवश्यकता है या नहीं है। प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स बहुत लंबे हैं। मिसमैनेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड है, आपका ही रिकॉर्ड जो सरकार को मेंटेन करना है वो समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता। लॉट ऑफ पेपर वर्क, हर काम के लिए नई एप्लीकेशन दो, नया फॉर्म भरो, नई काम, लॉन्ग क्यू इवन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस। आप टैक्स अदा करना चाहते हैं परंतु लंबी लंबी कतारों में आपको खड़ा कर दिया जाता है। ओवर सेंट्रलाइजेशन इन डिसीजन मेकिंग, अधिकारियों के पास, जो फ्रंट लाइन अधिकारी हैं उनके पास इतनी पावर्स नहीं है कि वो अपना निर्णय ऑन द स्पॉट ले सकें, और उनको जो है फाइल जो है नीचे से ऊपर तक, ऊपर से ऊपर तक भेजनी पड़ती है। इनएसेसिबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ, यदि आप किसी की कंप्लेंट भी करना चाहें तो वो अधिकारी जिसके पास आप कंप्लेंट करने जा रहे हैं वो भी कहीं और बिजी है। ऑफिसर्स बिजी इन मीटिंग, स्टाफ बिजी इन चीटिंग, पब्लिक इज स्वेटिंग एंड स्ट्रेटिंग। दैट इज द सिटीजन परसेप्शन। अनसिम्पैथेटिक एटीट्यूड, कोई ओल्ड आ जाए, इन्फॉर्म आ जाए, विडो आ जाए, सबके साथ एक सा व्यवहार है। फेवरेटिज्म, वी आर ऑल वेल अवेयर। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, किसी के ऊपर कोई उत्तरदायित्व नहीं है। हाँ कर दी तो उसके ऊपर कोई उत्तरदायित्व नहीं है, ना कर दी तो उसको कोई दंड नहीं देने वाला। लैक ऑफ ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी, what the right hand is doing is not known to left hand, and what the left is doing is not known to right hand. Failure to have checks and balances, दुनिया भर के मैकेनिज्म बना दिए गए, एक के बाद एक मैकेनिज्म खड़ा है परंतु रिजल्ट शून्य है। नॉन फंक्शनल इक्विपमेंट, अरबों रुपए के इक्विपमेंट खरीदे जाते हैं परंतु जब भी जाओ यही इक्विपमेंट ख़राब है, आप कल आ जाना, नेक्स्ट टाइम आ जाना, उनका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज क्रिएट कर दी जाती हैं परंतु उनका अंडर यूटिलाइजेशन है। यही एक नर्सिंग होम जो है 24 आवर एक्सरे मशीन और दूसरे इक्विपमेंट को यूज़ करता है, वेयर एज हमारे हॉस्पिटल्स में 6 से 8 घंटे के बाद वो बंद कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से सिटीजन इज डिस्करेंटेड। वो अब कहीं शिकायत भी भेजते हैं तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई होने की बजाय उसको वहीं भेज दिया जाता है जहाँ से जिसके विरुद्ध उसने कंप्लेंट की है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए समय समय पर बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया है, सेवा उत्तम एक मेथडोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईजाद की है। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम बाउंड डिलीवरी सिस्टम दिल्ली गवर्नमेंट ने ईजाद किया है। दिल्ली राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है। इसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है। सोशल ऑडिट ऑफ सिस्टम्स किया जा रहा है परंतु इन सब के बावजूद भी कमी पेशी हर जगह पर है। देयर इज लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट एवरीवेयर। जहाँ भी पब्लिक डीलिंग है पर्टिकुलरली वहाँ तो है ही। ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होने के बावजूद भी ग्रीवियंस रिड्रेस नहीं होती। दीज आर बिकमिंग ए पोस्ट ऑफिस, मैकेनिकली उनको नीचे भेज दिया जाता है या कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन को भेज दिया जाता है एंड देयर इट गेट्स डम्प्ड। तो इन चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने निर्णय किया कि यूके ने जो सिटीजन चार्टर सिस्टम अडॉप्ट किया है लगभग सन 2000 के आसपास, जॉन मेजर जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक नया कंसेप्ट डेवलप किया सिटीजन चार्टर का, कि हर सिटीज़न को उसके बारे में जो सर्विसेज उसको दी जानी है उसके बारे में पूरा ज्ञान दिया जाए इन चार्टर्स के माध्यम से।
उसमें सबसे पहले है कि उनके डिपार्टमेंट का विजन क्या है, मिशन क्या है। विजन मीन्स ब्रॉड ड्रीम क्या है उस डिपार्टमेंट का, मिशन वो क्या क्या टास्क करते हैं, उनको कैसे अचीव किया जाता है, उसके लिए क्या क्या फ्रेमवर्क है, सिटीज़न को कैसे अवेल कर सकता है, कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, कितने दिन में सर्विस दे दी जाएगी, कितनी फीस दी जाएगी, उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इन सब का ज्ञान जब तक सिटीज़न को नहीं दिया जाएगा तो उसको एश्योर नहीं है कि सर्विसेज प्रॉपर मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। एक बार जाने के बाद दोबारा बुलाया जाता है, दोबारा जाने के बाद तीसरी कमी निकाल दी जाती है, एंड ही हैज़ टू पे नंबर ऑफ विजिट टाइम एंड अगेन। तो इनको ओवरकम करने के लिए जॉन मेजर ने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि हम सिटीज़न को हर एक्टिविटी के बारे में एक टाइम फ्रेम दे देंगे कि आपका ये काम इतने दिन में हम करेंगे, और यदि नहीं करेंगे तो कोई दंड नहीं डाला जाएगा, बट विल फील सॉरी फॉर इट, विल गिव हिम एन अपोलोजेटिक लेटर। तो अपोलॉजी करना ही, उससे भी सिटीज़न का कम से कम मॉरल तो हाई होगा और एम्प्लॉय का मॉरल थोड़ा डाउन होगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए सिटीज़न चार्टर को डेवलप करने का एक प्रोसीजर बनाया गया। इसको दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अडॉप्ट करने का प्रयास किया, और दिल्ली गवर्नमेंट ने लगभग 100 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में इनको लागू भी किया। इनके बारे में काफ़ी पब्लिसिटी भी दी गई, और जितनी भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं उनको नोटिस बोर्ड पर भी लगाकर, डिस्प्ले बोर्ड पर चिपका कर, डिस्प्ले बोर्ड बना कर पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट्स में लगाए गए, ताकि सिटीजन जागरूक हो सके कि उसको क्या सर्विस कितने दिन में मिल सकेगी, कहाँ उसको जाना है, और यदि सिटीजन को सर्विस नहीं मिलती तो किसके पास जाए, कहाँ कंप्लेंट करे, और कंप्लेंट के कब तक उसके ऊपर असर होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो इन सारी चीज़ों को बताने के लिए सिटीजन चार्टर का एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। इवन दो प्रोमिसेस आर मेड बट दीज आर नॉट इन्फोर्सेबल। हम प्रॉमिस तो करेंगे पर उनको इन्फोर्स अगर नहीं कर पाएंगे तो उसको एटलीस्ट फील सॉरी का लेटर दिया जाएगा, वी विल अपोलोजाइज हिम। तो इस प्रकार से सिटीजन चार्टर का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें रेमिडियल मेजर्स बताए जाएंगे। पीनल एक्शन तो कोई नहीं होगा, परंतु अपोलोजेटिक लेटर देने का प्रावधान होगा, कंपेंसेशन देने का अगर प्रोविजन हो सकता है तो वो भी कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसा एक कॉन्सेप्ट बनाया गया ताकि सिटीजन्स को पूरा ज्ञान दिया जा सके। इसके लिए हर डिपार्टमेंट ने अपने अपने हिसाब से सिटीजन चार्टर बनाने शुरू किए, जिनका समय समय पर रिव्यू भी किया गया। और जब ये सिटीजन चार्टर बनते हैं तो कोशिश की जाती है कि ये वही लोग बनाएं जिनको सर्विस डिलीवर करनी है, एंड दे शुड कंसल्ट दी सिटीजन्स आल्सो। उनके एसोसिएशन हैं, उनके वेलफेयर एसोसिएशन हैं, उनकी यूनियंस हैं, स्टाफ यूनियंस हैं, अपनी रिसोर्सेज कितनी हैं, क्या हम इन सर्विसेज को उनके अनुसार मैच अप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से सारी चीज़ों को देखने के बाद सिटीजन चार्टर डेवलप किया जाता है, और उसको एक पायलट सर्वे भी करके कोशिश की जाती है कि देखा जाए कि क्या ये उस पर सही उतरता भी है या नहीं। तो इस प्रकार से सिटीजन चार्टर एक किस्म का गारंटी है टू डिलीवर बेटर सर्विसेज। इसमें सबसे पहली चीज़ है सिटीज़न के साथ हमारा बिहेवियर कैसा होगा। वी मस्ट रेस्पेक्ट द सिटीज़न लाइक ए फ्रेंड। अगर वो हमारा क्लाइंट नहीं है, वी आर हिज सर्वेंट्स, वी आर बीइंग पेड आउट ऑफ द टैक्सेस पेड बाय द सिटीज़न। सो इस प्रकार से सिटीज़न को जो है मैकेनिज़्म पूरा ज्ञान होना चाहिए, इसका पीरियोडिक इवेल्यूएशन होना चाहिए, जहाँ जहाँ खामियाँ रह रही हैं उनको इम्प्रूव करने की गुंजाइश है, बेंच मार्क बनाने की गुंजाइश है, होल्ड ऑफिसर अकाउंटेबल, यदि ये सही नहीं उतर पा रहा तो कौन जिम्मेवार है, इसके लिए कैसे उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए, इसका भी कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाए। सो समय पर इन सिटीजन चार्टर का मॉनिटरिंग होता है, रिव्यू होता है, इनको अपडेट किया जाता है, और सिटीजन्स की एस्पिरेशंस को देखते हुए इसको बनाने का प्रयास किया जाता है। अगर सिटीजन चाहे कि उसको राशन कार्ड 24 घंटे में मिल जाए तो शायद वो पॉसिबल नहीं है, पर हम अपनी अवेलेबल फैसिलिटीज़ को देखते हुए मिनिमम
कितना समय लेंगे इसको तय करने के लिए हम स्वयं उसके साथ बैठकर कोशिश करते हैं कि 8 दिन सही रहेंगे, 10 दिन सही रहेंगे, कितने दिन सही रहेंगे। हमारे यहाँ एक मंत्री जी आए थे, उन्होंने आते ही पहले दिन अनाउंस कर दिया कि हम राशन कार्ड जो है 24 घंटे में दे देंगे। अरे भैया, 24 घंटे में तो डाक रिसीव होकर इंस्पेक्टर को भी नहीं मिलती जिसने वेरिफिकेशन पे जाना है, तो राशन कार्ड कैसे देंगे हम। तो ऐसी इलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को भी रिमूव करने का ये एक प्रथा है। हम रियलिस्टिक कितने बन सकते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज के अनुसार कितने समय में हम डिलीवरी कर सकते हैं, इन चीज़ों को देखने के बाद सिटीजन चार्टर जो है डेवलप किए जाते हैं। इसको आईएसओ मार्क दिलवाने का भी प्रयास किया गया ताकि सर्विसेज जो है उनका ऑब्जेक्टिव सिटीजन चार्टर का क्या है, उसकी क्वालिटी क्या होगी, प्रोवाइड ऑफ चॉइस क्या है, यदि हम सर्विस नहीं दे पा रहे तो उसके बाद और अल्टरनेटिव्स क्या है। फॉर एग्जांपल, किसी ज़माने में MTNL वाज द ओनली प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर फॉर टेलीफोन्स, पर आज की डेट में पब्लिक हैज़ ए लॉट ऑफ चॉइस। X10 फिर ऑपरेटर पे चला जाए, Y पे चला जाए, Z पे चला जाए, ही हैज़ गॉट सो मैनी चॉइसेस। तो इस प्रकार से पॉसिबल अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, इनके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, इन वैल्यू ऑफ सर्विस क्या होगी, जो हम टैक्स पेयर को टैक्स मनी लेते हैं उसके हिसाब से वैल्यूज़ दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, अकाउंटेबल कैसे ठहराया जाएगा, रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर्स इनके बारे में कैसे ज्ञान दिया जाएगा, इन सब चीज़ों को संजोकर सिटीज़न चार्टर बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो 9 प्रिंसिपल्स हैं ऑफ सर्विस डिलीवरी, वो है सेट स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज, किस प्रकार की सर्विस दी जाएगी, उसके बारे में कितनी समय सीमा में दी जाएगी, किस प्रकार का सर्विस होगा। फॉर एग्जांपल, किसी ज़माने में डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट इतने घटिया कागज़ पे मिलते थे कि वो 2-4 साल बाद फट के हाथ में आ जाता था, परंतु आज वही सर्टिफिकेट एक अच्छे कार्डबोर्ड पर, एक अच्छे पेपर के ऊपर, एक स्ट्रॉन्गर फॉर्म के रूप में उसको दिया जाता है जिसको 30-40 साल तक प्रिजर्व किया जा सके। जैसे हमारी ग्रेजुएशन की डिग्रीज वगैरह होती हैं, दे आर ऑन बेटर शीट्स। तो इसी प्रकार से स्टैंडर्ड सर्विस क्या होगा, उसको नापना, उसके अनुसार काम करना, उसके हिसाब से सर्विसेज देने का प्रयास करना, ये सब इसमें सबसे पहला अचीव करने के लिए प्रिंसिपल है। बी ओपन एंड प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन, सिटीज़न को पूरा ज्ञान दीजिए कि आपको ये सर्विस कैसे मिलेगी, क्या क्या आपको देना है, कितने दिन बनेगी, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप हमें कैसे कोऑपरेट करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। कंसल्ट एंड इन्वॉल्व सिटीजन्स इन डेवलपिंग द सिटीजन चार्टर, उनका भी सहयोग लें, उनके एक्सपेक्टेशंस एस्पिरेशंस को देखें और अपने रिसोर्सेज को भी देखें और उसके बाद इसको एक वाया मीडिया बनाने का प्रयास करें। एनकरेज एसेस टू एंड प्रमोट जस्ट चॉइस, जहाँ भी उपलब्ध हो सके चॉइस प्रदान करने का भी प्रावधान किया जाए। ट्रीट ऑल फेयरली, सबको एक समान सुविधाएं देने का प्रयास किया जाए। प्रायोरिटी केसेस जो है इनको रिमूव करने का भी प्रयास किया जाता है। आज की डेट में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ पर प्रायोरिटी के ऊपर एडिशनल फीस देने के बाद आपको सर्विसेज मिल जाती हैं। जैसे पासपोर्ट के अंदर एक इंट्रोड्यूस हुआ था कि अगर आपको इतने आवर्स में पासपोर्ट चाहिए तो इतनी एडिशनल फीस दीजिए, आपको प्रायोरिटी पे दे दिया जाएगा। यदि ऐसे कॉन्सेप्ट भी डेवलप करने हैं तो दैट शुड बी इन कंसल्टेशन विद द सिटीजन। पुट थिंग्स राइट व्हेन दे गो रॉन्ग, जहाँ जहाँ कमियाँ नज़र आती हैं इनको समय समय पर इम्प्रूव भी किया जाए। यूज़ रिसोर्सेज इफ़ेक्टिवली, जितनी भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली यूज़ किया जा सके फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ द सिटीज़न। हमारे पास बहुत सारी रिसोर्सेज होती हैं पर वो डंप पड़ी रहती हैं, उनका या तो हमें ज्ञान नहीं या हमको एमरजेंसी के लिए संभाल कर रखना शुरू कर देते हैं जो कभी सामने नज़र ही नहीं आती, और हमारी रिसोर्सेज जो हैं अंडर एस्टिमेटेड होती हैं और उनका जो है सदुपयोग हम नहीं कर पाते। इनोवेट एंड इम्प्रूव टाइम टू टाइम, जहाँ जहाँ
इनोवेशंस की आवश्यकता है, कंप्यूटराइजेशन की आवश्यकता है, उसको भी समय समय पर देखा जाए और इम्प्रूवमेंट्स रिफॉर्म्स लाने की गुंजाइश बहुत है। आफ्टर एवरी स्टेप देयर इज़ फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट, और वो सब करने की आवश्यकता है। वर्क विद अदर प्रोवाइडर्स, यदि आवश्यकता पड़े तो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स की भी सेवाएं दी जा सकती हैं। दैट मीन्स पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो इस प्रकार से सिटीजन चार्टर बनाते हुए हमें इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो वीरप्पा मोइली साहब की चेयरमैनशिप में बना था, उसने भी बहुत इन चीज़ों को रिकमेंड किया है ताकि वेल डिफाइंड सर्विसेज हों, इनके प्रॉपर स्टैंडर्ड्स हों, डेवलप कैपेबिलिटीज़ अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर जो है पूरी कैपेबिलिटीज़ डेवलप करने का प्रयास किया जाए, उनके साथ मॉनिटरिंग की जाए, एवेल्यूएशन किया जाए, कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट किया जाए। बातें वही कही गई हैं, बट टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट फर्दर। तो इस प्रकार से सिटीजन चार्टर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से अच्छी बेटर प्रकार की सर्विसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद और भी बहुत सारे टाइम टू टाइम रूल्स रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं। कई एक्ट्स के अंदर ही ग्रीवेंस रिड्रेसल का जो है मैकेनिज़्म आज की डेट में दिया जाता है। जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो कैसे रिजॉल्व की जा सकती है, एजुकेशन एक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो कैसे रिजॉल्व की जा सकती है। नए एक्ट्स में ऐसे भी प्रावधान किए जा रहे हैं। आरटीआई के अंदर प्रॉब्लम है तो कैसे उनकी कंप्लेंट की जा सकती है या अपील की जा सकती है। तो ये सब जो है कॉन्सेप्ट्स टाइम टू टाइम नए आदेशों में भी लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। इस सिटीजन चार्टर के कॉन्सेप्ट को न केवल भारत सरकार ने स्वयं अडॉप्ट किया, बल्कि सारी स्टेट गवर्नमेंट से भी कहा कि आप भी इसको अडॉप्ट करें। और हमारी दिल्ली गवर्नमेंट ने भी इसको 100 से ज़्यादा डिपार्टमेंट में बनवा कर वेबसाइट पर भी डलवाया। आज भी अगर आप चाहें तो उनकी वेबसाइट पर या दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पर इनको खंगाल सकते हैं और हर डिपार्टमेंट का सिटीजन चार्टर आपको मिल जाएगा। इससे जो है अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर एक प्रेशर पड़ना शुरू हो गया कि आपको ये सेवाएं इतने दिन में प्रदान करनी होंगी। इसके बाद जब टाइम बाउंड डिलीवरी सिस्टम 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ तो दैट वाज ए फर्दर एडिशन। उसमें तो 10 रुपये प्रतिदिन जुर्माना भी देने का निर्णय लिया गया। यदि हमने कह दिया कि आपको राशन कार्ड 30 दिन में देंगे और आप नहीं दे पाए तो जितने दिन आपने डिले किया 10 रुपये के हिसाब से बाबूजी या कंसर्न अधिकारी से वो काटा जाता है और उसको एज ए कंपनसेशन हम एप्लीकेंट को देने के लिए बाध्य हैं। परंतु अभी तक इसमें कोई ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं आई हैं जिसमें क्लेम किया गया हो कंपनसेशन को, बट इट इज़ ए टेक्निक टू क्रिएट प्रेशर ऑन द डिपार्टमेंटल स्टाफ to deliver properly and according to standards. Thank you very much. नेक्स्ट चैप्टर में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। गुड नाइट।